गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक करेंगे आगे पिछले वीडियो से। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सदिश गुणन, उसके बारे में कुछ जानेंगे। जैसा आप जानते भी होंगे उसके बारे में। सबसे पहले ये दो वेक्टर हैं हमारे पास में, ए और बी। ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सदिश गुणन करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और इसका जो मान होगा वो ये होगा, पहले वेक्टर का परिमाण, दूसरे वेक्टर का परिमाण और इनके बीच की कोण की ज्या का गुणनफल और एन कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। ये जो एन कैप होता है ये ए क्रॉस बी की दिशा में होता है। ए क्रॉस बी की दिशा में एन कैप होता है। मतलब जो सदिश का गुणन होता है ए क्रॉस बी का, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत होता है। ठीक है ना। तो हम इसमें दिशा निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा, और इस तरह से मूव करेंगे। जैसे कोई पेचकस है तो उसको हम यूं घुमाएंगे, ए से बी की ओर यूं, तो वो आगे किस ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस दिशा में होगा ए क्रॉस बी। तो हम उसको यूं घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम। और अगर इसको राइट हैंड रूल से देखें, उंगलियों को अगर ए क्रॉस बी की दिशा में घुमाएं, ए से बी की ओर, ठीक है, तो ए से बी की ओर उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा जो होगा वो ए क्रॉस बी की दिशा को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। इस तरह से दिशा हम निकालते हैं। अच्छा, और ये जान ही गए कि ए क्रॉस बी की जो दिशा होती है, जो ए क्रॉस बी का जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन होता है वो ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत होता है। ठीक है। और ये क्रम विनिमय नहीं होता है। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्रम विनिमय नहीं होता है। जैसे हम अगर बी क्रॉस ए करेंगे, चित्र बनाते हैं फिर से। जैसे बी क्रॉस ए करेंगे, थीटा कोण, बी क्रॉस ए करेंगे तो इसको यू घुमाना पड़ेगा अपन को। राइट हैंड रूल लेंगे का, हम उंगलियों को इस तरह घुमाना पड़ेगा तो दिशा हमारी नीचे की ओर आएगी। ठीक है ना। बी क्रॉस ए इस तरह से, तो दिशा चेंज जाएगी। तो ये वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे, माइनस का चेंज आएगा। ठीक है। मतलब क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है और वितरण का नियम लागू होता है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी, ये वितरण का नियम है। अगर हम बी और बी सी को जोड़ें और फिर ए से क्रॉस करें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी करें और ए क्रॉस सी करें, फिर इनको जोड़ें तो इसका मान बराबर आएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वितरण का नियम भी इसमें फॉलो होता है। और हमने लिखा ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यदि थीटा 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम होगा।
ए बी एन के। यदि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, क्योंकि जो साइन 0 होता है, साइन 180 होता है, वो 0 होता है, तो ए क्रॉस बी मिनिमम होगा। ए क्रॉस बी मिनिमम होगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब जैसे स्वयं गुणनफल लेना चाहें ए क्रॉस ए, तो पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण, बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या होगा 0 और एन के, तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब किसी सदिश का स्वयं सदिश से क्रॉस गुणन जो होता है वो 0 होता है, ये हम जानते भी हैं और देख भी लो आप। अब जैसे आई कैप है, यूनिट वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं आई कैप से, तो क्या होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के कोण की जया एन कैप। एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, चलो एन कैप आई क्रॉस आई के लंबवत सदिश, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0, ठीक है। अब यदि हम इस तरह से लिखें, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, और इस तरह से घुमाएं, जैसे आई जे के, आई इस तरह चलेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा और अगला सदिश आ जाएगा। कैसे कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और बीच में कोण कितना होगा 90, और एन कैप कितना होगा के कैप। जैसे आई और जे, इसके लंबवत के सदिश है, ये आई इस ओर है, जे इस ओर है, और के इस तरफ है, तो इन दोनों के तल के लंबवत कौन सदिश है के कैप है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 हो जाएगा, तो ये के कैप आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे लिखेंगे तो वो के कैप आएगा, मतलब आई क्रॉस जे वो के कैप आएगा। जे क्रॉस के लिखेंगे, जे क्रॉस के वो आई कैप आएगा, अगला वाला आ जाएगा। अब जैसे आई के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई इसी दिशा में चल रहे हैं ना अपने, तो जे कैप आ जाएगा। अब इनका उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई इस तरह से, तो माइनस का के कैप आएगा, या के क्रॉस जे, तो ये माइनस का आई कैप आएगा, या फिर आई क्रॉस के, ये माइनस का जे कैप आएगा। उल्टा चलेंगे तो माइनस आएगा, ये चीज याद रखना। इधर चलेंगे तो प्लस आएगा, अगला सदिश आएगा, इस तरफ चलेंगे तो माइनस आएगा। अब ये देख लेते हैं ये कैसे आता है। आई क्रॉस जे तो अपने देख लिया, परंतु जे क्रॉस आई अपन ने नहीं देखा, वो अपने देख लेते हैं। जैसे जे क्रॉस आई कैप, तो जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का साइन कोण देख लेंगे अभी, और एन कैप की जगह क्या आएगा वो भी लिख देंगे अभी। तो हम जो घूम रहे हैं जे से आई, ये एरिया जे और ये आई, इस तरफ नहीं घूम रहे हैं हम इस तरफ घूम रहे हैं, तो इस हाथ से इस तरफ घूमेंगे, यू घूम रहे हैं, यू राउंड काट रहे हैं, जे क्रॉस आई।
है ना, ये जे है, तो ये जे है, तो जे क्रॉस आई इस तरह से, तो प्लस के तो इधर होता है, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के होगा, ठीक है ना, तो ये माइनस के और साइन 90, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस के आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस के। ऐसे ही सभी निकाल सकते हैं अपने, जे क्रॉस आई माइनस के। बाकी ये याद रखोगे तो इससे क्रॉस गुणा याद हो जाएगा। ये तो है यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब दो सदिश लेके हम देख लेते हैं किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे ए क्रॉस बी, इसका मान निकालना है, और ए का मान हमने लिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर का मान लिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो इस तरह से सारणी बनाएंगे। पहले तो सदिश आ जाएंगे, ए जे के यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, और ए वाले लेंगे ए के कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड आ जाएगा, फिर बी के आ जाएंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर लिखेंगे आई कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये फिर इसको करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको साफ कर लेंगे, प्लस का जे कैप लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर इसको साफ कर देंगे, बीच वाले स्तंभ को छोड़ दिया है और ऊपर वाली पंक्ति को छोड़ दिया है, ठीक है ना। फिर प्लस के कैप लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये स्तंभ और ये पंक्ति, ये चार रहेंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बीच वाले में बस ये ध्यान रखना, जे कैप लेगा ना, तो पहले ए जेड बी एक्स इसको गुणा करते हैं, प्लस लेते हैं, तो के कैप लिया है तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, जैसे ये आई कैप है, ये आई कैप है, आई कैप एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है, तो आई एक्स से आगे चलो वाई जेड जेड वाई, ठीक है। जे कैप वाई की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, तो जे से आगे चलो जेड अक्स आता है, वाई से आगे चलो जेड आता है, तो जेड एक्स एक्स जेड। इसी प्रकार के कैप जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश होता है, तो जेड से आगे चलो एक्स वाई वाई एक्स। इस तरह से याद करने का तरीका भी अपने पास में होता है, हम इसको याद भी कर सकते हैं और ये सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ फार्मूले हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जैसे दो सदिश देंगे ए क्रॉस बी, ए और बी दो सदिश देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो क्या होगा ए क्रॉस बी करके उसका मैग्नीट्यूड परिमाण होगा। परिमाण तो जानते ही हो आप, जैसे हमारे पास में इस तरह से सदिश आएगा आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस
जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, चिन्ह के साथ में, और ये स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का कोई सदिश आएगा फुल, ठीक है। आई और जे और के गुणांक आएंगे, उनको वर्ग करके जोड़ के और वर्गमूल कर लेंगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे कोई त्रिभुज है, कोई ट्राइंगल है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों भुजाएं दी हुई है, ए और वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार कोई घनाभ आकृति है, घनाभ माचिस की डिब्बी होती है ना, या डस्टर होता है, घनाभ का आयतन, तो वो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, और इसको सॉल्व करने के लिए वैसे लिख सकते हैं, ए है तो ऊपर लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, नीचे आ जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये आ जाएगा सी एक्स सी वाई सी जेड, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ए एक्स की गुणा में आ जाएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ए वाई की गुणा में आ जाएगा बी जेड सी एक्स बी एक्स सी जेड माइनस में ए जेड की गुणा में आ जाएगा बी एक्स, मैं लिख देता हूं जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी हम निकाल रहे हैं, तो ए एक्स की गुणा में आ जाएगा ये बी वाई सी जेड माइनस सी जेड, एक मिनट, बी जेड सी वाई, ठीक है। और फिर प्लस ए वाई आएगा, ये ऊपर वाला लेंगे ना बीच वाला, ए वाई आएगा, ए वाई लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगी, और बी जेड सी एक्स हो जाएगा। मैंने कहा ना वाई के बाद में बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। इसी प्रकार से ए जेड लेंगे, तो ए जेड के आगे एक्स होता है, तो बी एक्स सी वाई माइनस, देख लो, ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इनको गुणा कर लो और घटा लो, और फिर ए एक्स से वाई वाई ए जेड से गुणा करके जोड़ दो, तो ये हमारे पास में ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो ये क्या है कि इससे हम ये निकाल सकते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा, जिसकी भुजाएं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दी है। वो घनाभ किस तरह से होता है, ये आकृति होती है घनाभ की, ठीक है ना। या फिर ये मान लो ये डेस्ट है, इस तरह से घनाभ, ये चौड़ाई ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। ये घनाभ की हम निकाल सकते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं फिजिक्स के, जो आपके आगे फिजिक्स पढ़ोगे जब आएंगे, और अभी भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपको दो वेक्टर दिए हुए होंगे, कोई भी दो वेक्टर, और फिर पूछा होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगी। जैसे बल आघूर्ण पूछा है, तो एक तो आर वेक्टर दिया हुआ है, एक एफ वेक्टर दिया हुआ है, तो आर क्रॉस एफ निकालोगे तो बल आघूर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है कोणीय संवेग, तो ये निकाल सकते हो आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम।
और फिर रेखीय वेग निकालोगे v, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। मतलब आर और पी आपको दिए हुए होंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आर पहले लेना है, इसमें ही ध्यान रखना है। क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। क्रम जो आ रहा है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, ओमेगा क्रॉस आर, वैसे ही करना है, उसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो माइनस का अंतर आ जाएगा। अब जैसे चुंबकीय बल है, कोई आवेश है, क्यू आवेश का कोई इलेक्ट्रॉन है या क्यू आवेश है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है v वेग से, तो क्यू v क्रॉस बी, ये अदिश राशि है, केवल स्केलर पर गुणा है ये v क्रॉस बी का सदिश गुणा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बल निकालना। इसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस विद्युत द्विध्रुव के लिए जो बल आघूर्ण होगा, विद्युतीय बल आघूर्ण होगा, वो इस तरह से होगा, P क्रॉस E। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसका बल आघूर्ण क्या होगा, M क्रॉस B। ये वेक्टर दिए होंगे आपको, P का मान दिया होगा, E का मान दिया होगा, केवल उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आएगा, तो उसको ये फार्मूले आपके जो बनते हैं वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये बताएं और कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।